100 रुपए 100 रुपए में आजकल क्या ही मिलता है। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जहां 100 रुपए के एक वाक्य ने, सिर्फ एक लाइन ने एक नौजवान की पूरी दुनिया ही पलट दी। जरा सोचिए, एक लाइन, और उस एक लाइन की वजह से किसी को घर से निकाल दिया जाए, उसकी पूरी विरासत छीन ली जाए। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इस नौजवान के साथ बिल्कुल यही हुआ। तो चलिए इसके सफर में साथ चलते हैं और देखते हैं कि ये सौदा, ये कीमत क्या वाकई इसके लायक थी। तो कहानी शुरू होती है एक शहर से, जहां सागर दत्त नाम के एक व्यापारी का बेटा रहता था। अब इस लड़के ने किया ये कि इसने 100 रुपए खर्च कर दिए एक किताब पर, जिसमें सिर्फ एक श्लोक, मतलब एक लाइन लिखी थी। और बस उसके पिता सागर दत्त इतने नाराज हुए, उन्हें ये इतनी बड़ी बेवकूफी लगी कि उन्होंने गुस्से में उसे घर से ही निकाल दिया। सोचिए, सिर्फ एक किताब के लिए। अब सब कुछ छिन गया, वो सड़क पर आ गया। लेकिन इस नौजवान ने हार नहीं मानी, बल्कि उसने उसी एक लाइन को, उसी श्लोक को अपनी पहचान बना लिया। उसने अपना नाम ही बदल दिया और नाम रखा प्राप्तव्य अर्थ, जिसका मतलब है वो जिसे वही मिलता है जो किस्मत में लिखा हो। और बस यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। तो अब ये नया नाम, नया फलसफा लेकर वो निकल पड़ा। और किस्मत देखिए, उसकी इस सोच का पहला टेस्ट कहाँ हुआ? सीधा शाही महल में, और मुलाकात हुई राजकुमारी चंद्रावती से। लेकिन एक बहुत बड़ी गलत फहमी के साथ। हुआ ये कि राजकुमारी को एक राजकुमार से प्यार हो गया था। उन्होंने राजकुमार के लिए अपने कमरे तक एक रस्सी लटकाई थी, एक सीक्रेट मुलाकात के लिए। पर राजकुमार आया ही नहीं। और तभी वहां से गुजर रहा था हमारा प्राप्तव्य अर्थ। उसने रस्सी देखी और बस ऊपर चढ़ गया। मतलब जहां राजकुमार को होना चाहिए था, वहां कोई और पहुंच गया। कहानी ने एक बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लिया था। अब राजकुमारी तो अंधेरे में उसे अपना प्रेमी ही समझी। उन्होंने उसका स्वागत भी किया। लेकिन जैसे ही प्राप्तव्य अर्थ के मुंह से उसकी वो एक लाइन निकली, मनुष्य प्राप्त वस्तु को प्राप्त कर ही लेता है, बस सब कुछ एक पल में बदल गया। राजकुमारी को समझ आ गया कि ये कोई और है, और उसे फौरन वहां से बाहर निकाल दिया गया। तो महल से तो निकल गया, अब आगे क्या? किस्मत उसे एक और दरवाजे पर ले गई। और मजे की बात यह है कि यहाँ भी एक महिला अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। तो क्या वही कहानी फिर से दोहराई जाने वाली थी? हुआ ये कि शहर के नगर रक्षक ने उसे टूटे फूटे मंदिर में देखा। उससे दया आ गई और सोने के लिए एक जगह दे दी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो गलती से उस जगह पहुंच गया जहां नगर रक्षक की बेटी विनयवती किसी और का, अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। मतलब एक और गलतफहमी। और बिल्कुल पहले जैसा ही हुआ। विनयवती ने भी अंधेरे में उसे अपना प्रेमी समझ लिया। और एक बार फिर जैसे ही प्राप्तव्य अर्थ ने अपना तकिया कलाम बोला, मनुष्य अपने प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है, खेल खत्म। उसे वहां से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो अब दो बार उसे ठुकरा दिया गया था। वो फिर से सड़क पर था। लेकिन इस बार किस्मत उसे एक शादी के जश्न में ले गई। और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे ड्रामेटिक टर्न आने वाला था। वो वरकीर्ति नाम के एक दूल्हे की बारात में शामिल हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक पागल हाथी समारोह में घुस आया। भगदड़ मच गई, सब इधर उधर भागने लगे, यहां तक कि दूल्हा भी अपनी जान बचाकर भाग गया। दुल्हन बेचारी अकेली डरी सहमी खड़ी रह गई। और उस पूरी भीड़ में, उस अफरा तफरी में सिर्फ एक आदमी अपनी जगह खड़ा रहा, हमारा प्राप्तव्य अर्थ। उसने न सिर्फ दुल्हन को बचाया, बल्कि हाथी को भी भगा दिया। ये हिम्मत सब कुछ बदलने वाली थी। अब जब खतरा टल गया, हाथी चला गया, तो दूल्हा साहब वापस आ गए। और आते ही उन्होंने देखा कि दुल्हन का हाथ तो प्राप्तव्य अर्थ के हाथ में है। बस वो आग बबूला हो गए। तीखी बहस छिड़ गई। सवाल अब ये था कि दुल्हन पर हक किसका है? उस कायर का जो भाग गया था, या उस बहादुर का जिसने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया? अब ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात पहुंच गई सीधा राजा के दरबार तक। और दरबार में जो हुआ वो तो किस्मत का सबसे बड़ा खेल था। प्राप्तव्य अर्थ ने देखा कि उसके सफर के सारे किरदार, राजकुमारी चंद्रावती, नगर रक्षक की बेटी विनयवती और वो दुल्हन, सब के सब उसी दरबार में मौजूद थे। सारे धागे एक ही जगह आके जुड़ रहे थे। तो राजा ने पूछा कि भाई मामला क्या है, अपनी सफाई दो। प्राप्तव्य अर्थ ने कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाई। उसने बस अपनी वही एक लाइन दोहरा दी, मनुष्य प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। और जैसे ही उसने ये कहा,
दरबार में मौजूद राजकुमारी चंद्रावती एकदम चौंक कर खड़ी हो गईं। उन्होंने उस लाइन को पहचाना और श्लोक का दूसरा हिस्सा बोल दिया। विधाता भी उसको नहीं रोक सकता। अब दरबार में सब हैरान। इसके बाद नगर रक्षक की बेटी विनयवती खड़ी हुई। उसने उस पहेली का तीसरा टुकड़ा जोड़ा और कहा, इसलिए मैं विगत बात पर पछतावा नहीं करती और मुझको उस पर कोई आश्चर्य नहीं होता। और फिर आखिर में वो दुल्हन खड़ी हुई जिसे उसने हाथी से बचाया था और उसने श्लोक की आखिरी लाइन बोलकर उसे पूरा कर दिया, जो वस्तु मेरी है वो दूसरों की नहीं हो सकती। सोचिए, एक ही श्लोक, 4 अलग अलग लोग और पूरा दरबार हैरान। 100 रुपए का वो वाक्य अब सबके सामने पूरा हो चुका था। जब ये सारी कहानियां सामने आईं तो राजा को पूरी बात समझ में आ गई। ये कोई मामूली झगड़ा नहीं था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो नियति थी जो अपना खेल दिखा रही थी। और फिर राजा ने अपना फैसला सुनाया। प्राप्तव्य अर्थ को सजा नहीं बल्कि इनाम मिला। राजा ने उसे राजकुमारी चंद्रावती से विवाह, 1000 गांव और युवराज का पद दिया। यही नहीं, नगर रक्षक और सेठ ने भी अपनी अपनी बेटियों का विवाह उसी से कर दिया। मतलब जिस एक वाक्य ने उससे उसका घर छीना था, उसी एक वाक्य ने उसे वो सब कुछ दिला दिया जिसकी शायद उसने कल्पना भी नहीं की होगी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। 100 रुपए का वो वाक्य और हमारी सदियों पुरानी कहावत दोनों एक ही बात तो कह रहे हैं। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्या जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ किस्मत थी या फिर प्राप्तव्य अर्थ के कर्म, उसके साहस और अपने विश्वास पर टिके रहने का फल था? क्या हमारी नियति पहले से लिखी हुई है जिस पर हम बस चलते जाते हैं, या फिर ये एक मंजिल है जिसे हम अपने कर्मों से हासिल करते हैं? सोचने वाली बात है ना? शायद इसका जवाब हम सबको खुद ही खोजना है।